जी, नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस शोर शिक्षी गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। जी, गुड मॉर्निंग जी। साउंड ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकें। और टॉपिक है हमारा करंट अफेयर्स का बुक्स एंड ऑथर्स। अक्टूबर 2022 से लेकर मार्च 2023 तक जितनी बुक्स एंड ऑथर्स पूछे मतलब आए हुए हैं, अपडेट हुए हैं, ये वो सारे के सारे हम यहाँ पर याद करेंगे जी। जी, साउंड ठीक है। इससे पहले हम सारे बुक्स एंड ऑथर्स याद कर चुके हैं क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन नॉर्मली हमें बुक्स एंड ऑथर्स से देखने को एग्जाम में मिल जाया करता है। ये तो देखिएगा, टॉपिक हम स्टार्ट कर लेते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स पीडीएफ हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं ये। और कंटेंट जो है मतलब कि एक तरह से एज ए वीडियो लेक्चर के रूप में ये वो हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर इस जगह ये। जी, साउंड ठीक है तो देखिएगा, आपके पास में एक बुक का नाम लिखा है यहाँ, साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार। ये मैंने कहा साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार ये। और मैंने कहा ये लिखी थी डॉक्टर कालूबाई ने। ये बाबा किसने लिखी? डॉक्टर कालूबाई ने। ये याद कैसे करेंगे? देखो जी, ये कोई कहता है भाई इसके पीछे भी साइंस छिपी है। अरे किसके पीछे? भाई तुम सूर्य नमस्कार करोगे, सूर्य की गर्मी से क्या हो जाओगे? काले पड़ जाओगे। ये तो देखो जी, ये मैंने कहा जो सूर्य नमस्कार करोगे नहीं है, मैंने कहा सूर्य की गर्मी से क्या पड़ जाओगे भाई? काले पड़ जाओगे। तो मैंने कहा साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार डॉक्टर कालूबाई के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देखो चिपको मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैंने कहा शेखर पाठक के द्वारा लिखी गई है। चिपको आंदोलन आपने सबने सुना, छोटे छोटे क्लासेस में हम सब पढ़े हुए हैं जी। पूरे की जी याद कैसे करें इस बुक को? ये देखो, इसको ऐसे याद कर लो। ये दो प्रकार से याद कर सकते हो। अगर आप किसी चीज के चिपक गए ना कि जी मुझे तो सीजीएल की तैयारी करनी है, मुझे तो इसी की तैयारी करनी है, यकीन मान के चलिएगा आप सीकर पर पहुंच जाएंगे। सीकर यानी कि शेखर। तो मैंने कहा चिपको जो है नहीं है मूवमेंट, वो शेखर पाठक के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देखिएगा लिखा है आपके पास है हीरो ऑफ टाइगर हिल, और ये लिखी गई है सूबेदार मेजर यादव के द्वारा। ये अब बोले याद कैसे करें? अरे कुछ नहीं करना, देखो हीरो जो होता है नहीं है किसका? मैंने कहा हिल का। हिल यानी कि पहाड़ी। देखो पहाड़ियों का हीरो कौन होगा? सबको पता है, जो ये आर्मी में रहते हैं, जैसे सूबेदार हुआ एक तरीके से, ये मेजर हुए, अरे ये सबको याद है मेरे भाई। सूबेदार हुआ, मेजर हुआ, सबको याद है। यानी सूबेदार मेजर यादव के द्वारा ये बुक लिखी गई थी, हीरो ऑफ टाइगर हिल। ये उसके बाद देखिएगा लिखा विनिंग द इनर बैटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेन वाटसन के द्वारा लिखी गई है और एग्जाम में पूछने के चांस पूरे रहेंगे, इसके ध्यान रखिएगा। ये याद कैसे करोगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखो इसको ऐसे याद कर लो। ये मैंने कहा अगर इनर का मतलब अंदर, देखो अंदर अगर आपके युद्ध है ना, बैटल, युद्ध करना एक तरीके से कि जी मुझे जीतना है, जीतना, आप हर किसी की क्या लगा सकते हैं? वाट लगा सकते हैं। वाट यानी वाटसन। ये तो सेन वाटसन के द्वारा ये बुक लिखी गई है जी। उसके बाद देखो अंबेडकर, इसके भी चांस पूरे रहेंगे, ध्यान रखना, ये सारा अपडेटेड कंटेंट रहेगा बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड करंट अफेयर्स में। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, यहीं से सारा कंटेंट मिल जाएगा। इसके बाद में दूसरा टॉपिक जो होगा हम उसको स्टार्ट करेंगे। अंबेडकर लाइफ जो है वो लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा। ये बोले कि याद कैसे करें? देखो जी इसको ऐसे याद कर लो। ये जो आदमी बढ़कर काम करता है ना, ये उसके सामने हर कोई थर थर कांपता है। ये देखना जी, देखो जी आम आदमी को भी पता है ये कि जो व्यक्ति बढ़कर काम करता है यानी अंबेडकर, उसके सामने तो हर कोई क्या होता है? ये मैंने कहा थर थर कांपता है। अरे थर थर कांपता है यानी कि शशि थरूर। है उसके बाद देखिएगा लिखी है ब्रेकिंग बैरियर, और ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? काकी माधवराव के द्वारा। ये बोले याद कैसे करें? अरे ये कह रहा है कि ब्रेक यानी होता तोड़ना, बेरे यानी होता बाधा, या बेरी यानी कि बैरिकेड। भाई तुमने बैरिकेड तोड़ दिया, क्या किया मेरे भाई? ऐसा नहीं करना था तुम्हें। ये कहा किया है, कहा किया तुमने ये बैरियर तोड़कर, यानी काकी माधवराव के द्वारा ये लिखी गई है। उसके बाद देखिएगा लिखा है आपके पास टोटल कितना? 6। याद कैसे करेंगे? देखो जी साइंस, हाँ पहला बताओ इसका अगर किसी को याद है, साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार किसके द्वारा लिखी गई है? बताइएगा जरा एक बार ये। और उसके बाद लिखा चिपको मूवमेंट जो है ये किसके द्वारा लिखी गई? द हीरो ऑफ टाइगर हिल, ये किसके द्वारा लिखी गई? ध्यान रखना करंट के बुक्स है सीजीएल के अंदर ये क्लास होते हैं, इससे पहले करंट के 5 क्लास हो चुकी है बुक्स एंड ऑथर्स की, इससे बाहर कंटेंट नहीं जाएगा। फिर कह रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये लिखा यह है विनिंग द इनर बैटल, अंबेडकर अलाइव और ब्रेकिंग
बैरियर। ये देखो पहला पॉइंट जो था हमारा साइंस बिहाइंड द सूर्य नमस्कार, बिल्कुल सही है जी पीयूष, आपका कालू भाई के द्वारा लिखी गई थी। याद कैसे किए थे हम ये? भाई देखो ये तो साइंस है यार, किसके पीछे? सूर्य नमस्कार करोगे तो भाई सूर्य की गर्मी में काले पड़ जाओगे मेरे भाई, यानी कालू भाई के द्वारा लिखी गई है। चिपकोगे ना अगर किसी चीज के, चिपक गए समझ लो सीकर पर चले गए, यानी कि शेखर पाठक के द्वारा लिखी गई है। अपने अंदर, सॉरी रुकिएगा, टाइगर हिल वाला ही है। मैंने कहा हिल यानी पहाड़ी, पहाड़ी का हीरो कौन होता है? ये सूबेदार हुए, मेजर हुए, याद है ना, यानी सूबेदार मेजर यादव जी है। उसके बाद देखो विनिंग द इनर बैटल, अपने अंदर अगर आपको युद्ध कर रहे हैं कि जीतना है, जीतना है, विन विन, आप हर किसी की वाट लगा सकते हैं मेरे दोस्त ये। उसके बाद देखिएगा अंबेडकर है लाइफ, भाई आम आदमी को पता है कि बढ़कर काम करोगे ना हर कोई आपके सामने थर थर कांपेगा, यानी कि शशि थरूर के द्वारा ये। ब्रेकिंग बैरियर, मैंने कहा जी उसने क्या कर दिया? बैरियर को तोड़ दिया। यार क्या किया तुमने माधव? काकी माधव राव के द्वारा ये लिखी गई थी। उसके बाद देखिएगा ए ई के जानकी अम्माल, और ये लिखी गई है किसके द्वारा? ये निर्मला जेम्स के द्वारा। ये कहते हैं कि माता जानकी, ए भाई सुनिएगा जरा, ये माता जानकी, अरे वो अम्मा नहीं थी, ये माता जानकी अम्मा जो थी एक तरह से ये। मैंने कहा उनका हृदय कैसा था? बिल्कुल निर्मल था, बिल्कुल स्वच्छ था। और मैंने कहा ये निर्मला जेम्स के द्वारा लिखी गई है, ए के जानकी अम्माल। ये लिखा है जीते जी इलाहाबाद, ममता कालिया के द्वारा। माँ की ममता होती है ना, माँ की ममता जब जागती है तो एक ही बात बोलती है कि जीते जी तो मेरे बेटे को कोई बिगाड़ नहीं सकता। मैंने कहा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, माँ की ममता बोलती है। ममता कालिया के द्वारा लिखी गई थी जीते जी इलाहाबाद में। उसके बाद देखिएगा, मैंने कहा स्पेयर, इसके चांस 100% हो सकते किसी पेपर में उठा ले, क्योंकि ये बड़ी चर्चा में थी बुक्स। ये चर्चा में इसलिए थी क्योंकि इसकी एक ही दिन के अंदर लगभग, शायद मुझे कंफर्म डेटा तो पता नहीं है, लेकिन शायद 14 लाख के आसपास शायद कॉपी सेल हुई है इसकी एक तरह से, ये एक ही दिन के अंदर ये। और मैंने कहा बड़ी चर्चा में थी ये। अब बोले इसको देखो याद कैसे करोगे? देखो जो प्रिंस लोग नहीं होते ये, मैंने कहा जो प्रिंस लोग होते हैं ये, राजा राजकुमार, मैंने कहा जो राजकुमार होता है उसके पास में हर चीज क्या होती है? स्पेयर में होती है। स्पेयर में नहीं, एक्स्ट्रा होती है जी एक तरीके से ये। तो मैंने कहा राजा जो होता है ना, प्रिंस जो होता है एक तरीके से, राजकुमारी, उसके पास हर चीज स्पेयर में पड़ी रहती है। प्रिंस हैरी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। लिखा है सुल्तान मेमोयर, यानी ये लिखी गई है वसीम अकरम। इसके भी चांस होंगे। देखो एक तो था कौन सा, स्पेयर वाला, एक था सेन वाटसन की जो थी बुक है वो, एक वसीम अकरम की बुक है, क्योंकि ये लेटेस्ट बुक का ध्यान रखना ही है। याद कैसे करोगे? देखो जी, ये देखो इसको ऐसे याद कर लो। ये सुल्तान होता है ना, सुल्तान, वो देखो किसी को भी क्या कर लेता है? अपने बस में कर लेता है। बस में यानी कि वसीम, मैंने कहा क्या कर लेता है? वश में कर लेता है। कौन? सुल्तान। ये तो मैंने कहा ये किसके द्वारा लिखी गई है? वसीम अकरम के द्वारा ये। उसके बाद देखिएगा नालंदा अंटिल वी मेट अगन अगेन, गौतम बोरा के द्वारा। अरे नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा आपने ये। मैंने कहा कहाँ पर है? बिहार में। गौतम बुद्ध का भी मैंने कहा लिंक जो था ना वो कहाँ पर था? ये मैंने कहा वहीं पर तो था। ये कहाँ से? बिहार से। ये तो मैंने कहा सीधा लिंक कर दो ना, ये गौतम बोरा से ये। उसके बाद देखिएगा लिखा विक्ट्री सिटी, इसके भी चांस पूरे हैं उठाने के। ये सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई थी। याद किसे करोगे ये? देखो जी, ये मैंने कहा विक्ट्री, विक्ट्री यानी जीत। जब किसी को जीत मिलती है, विजय मिलती है, तो उसको हर कोई क्या ठोकता है? सलाम ठोकता है मेरे भाई, यानी कि सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देखिएगा, मैंने कहा मोदी सेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, इसके भी चांस रहेंगे। एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई है, लेकिन लॉन्च की गई थी बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, फिर सुन लीजिएगा, लिखी किसके द्वारा गई है? एस जयशंकर के द्वारा। लॉन्च की गई थी जेपी नड्डा के द्वारा। ये याद कैसे करोगे? देखो जी, देखो मोदी का आजकल जो बोलबाला है ना, वो पूरे ग्लोबल, ग्लोबल यानी वर्ल्ड के अंदर है जी। ये जय जयकार हो रही है एक तरीके से, ये जय जयकार हो रही है। मैंने कहा सबको पता है, मैंने कहा मोदी जी की ग्लोबली आजकल क्या हो रही है? जय जयकार हो रही है, यानी कि ये किसके द्वारा? जयशंकर के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देखिएगा टोटल कितनी हुई? 7। याद कितनी कर चुके हैं? 13 अभी इसी दौरान ये। और पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। मैंने कहा एक नंबर ये ई के जानकी अम्माल किसके द्वारा लिखी गई थी? निर्मला जेम्स के द्वारा। याद कैसे करोगे? अरे जानकी अम्मा, जानकी माता का हृदय बड़ा निर्मल था, कोई उसमें मल नहीं था। मैंने कहा बिल्कुल स्वच्छ था। ये निर्मला जेम्स के द्वारा लिखी गई। जीते जीतो मेरे बेटे को कोई बिगाड़ नहीं सकता है अल्लाह, यानी कि ममता, ममता जाग गई थी माँ की, ममता कालिया के द्वारा लिखा गया था ये।
मैंने कहा स्पेयर ये प्रिंस होता है ना, प्रिंस, प्रिंस के पास में हर चीज स्पेयर में पड़ी होती है। प्रिंस हैरी के द्वारा ये लिखी गई थी। ये सुल्तान ए मेमोरियम, क्या है? सुल्तान ए मेमोरियर। याद कैसे करोगे भाई? जो सुल्तान होता है ना वो हर किसी को क्या कर लेता है? वश में कर लेता है, यानी कि वसीम अकरम के द्वारा ही है। मैंने कहा नालंदा, नालंदा बोले यार यूनिवर्सिटी वो बिहार से, यानी कि बोरा, गौतम बोरा ही है। उसके बाद देखिएगा विक्ट्री सिटी है। तो देखो जी विक्ट्री यानी क्या होता है? जीत। है विक्ट्री यानी क्या होता है? जीत, विजय। और मैंने कहा जब आदमी को विजय मिलती है नहीं है, तो मैंने कहा जब आदमी को क्या मिलती है? विजय मिलती है एक तरीके से ये। तो मैंने कहा उसको हर कोई क्या ठोकता? सलाम ठोकता, यानी कि सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। मैंने कहा मोदी जी भाई साहब ग्लोबल लीडर बन चुके हैं आजकल, ये जय जयकार हो रही है। एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई है, लेकिन ध्यान रखिएगा लॉन्च की गई थी जेपी नड्डा के द्वारा ये। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन है रजनीज मंत्रा, ये इसके भी चांस रहेंगे। पीसी बाला सुब्रमण्यम के द्वारा ये लिखी गई है। अब बोले कैसे याद करोगी? देखो एक आपने नाम सुना होगा, एक एक्टर है साउथ का रजनी, रजनीकांत जिनको बोलते हैं ये। और एक एक्टर इसी का है साउथ का, बाला सुब्रमण्यम, ये बाला सुब्रमण्यम। तो मैंने कहा रजनी ने क्या दिया? अपने पूरे मंत्र इसको दे दिए जी। अब आज ये भी वही एक्शन करता है ये। मैंने कहा सारे के सारे वही एक्शन करता है, बाला सुब्रमण्यम भी है, क्योंकि रजनी ने क्या कर दिया? इनको एक तरह सारे मंत्र दे दिए जी। तो मैंने कहा पीसी बाला सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई है। मैंने कहा था फिलोसॉफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग लिखी गई है बॉब डायलन के द्वारा ये। आप बोले याद कैसे करोगे? देखो आजकल किसी को भी हम फोन डायल करते हैं नहीं है, आप बेबी को भी डायल करोगे नहीं, बेबी बॉब बेबी, मैंने कहा बेबी को भी डायल करोगे ना फोन, ये गाने कैसे बजते हैं? गाने कैसे बजते हैं? मॉडर्न गाने बजते हैं। तो यानी कि मैंने कहा मॉडर्न सॉन्ग ही है। क्या होगा? मॉडर्न सॉन्ग ही है। तो मैंने कहा ये चला जाएगा यहाँ से ये। या फिर एक गाना था जो मॉडर्न सॉन्ग ही है, कि वो भी बेबी वाला, पता नहीं वो क्या था ये, बेबी ढोल मचकने दे, पता नहीं क्या था, कुछ ऐसा एक गाना भी था ये। आप उससे भी याद कर सकते हैं। मैंने कहा जैसे डायल करते हैं नहीं है, तो मैंने कहा मॉडर्न गाने बजने लगते हैं ये। उसके बाद देखो द लास्ट हीरो, द लास्ट हीरोज फुट सोल्जर ऑफ इंडियन फ्रीडम, ये लास्ट हीरोज ये लिखी गई है पी साईनाथ के द्वारा। ये किसके द्वारा? पी साईनाथ के द्वारा ये। देखो जी ये कहना चाह रहे हैं द लास्ट हीरोज ये, यानी कि जी मान लो अगर एक तरीके से ये यूं कह सकते हैं जैसे आर्मी के अंदर है जी ये सैनिक, जो कि हमारी सेवा के लिए, हमारी रक्षा के लिए एक तरह से वहां पर खड़े रहते हैं ये। और अगर हम उनको अंतिम हीरो कहेंगे तो देख भाई ये तो सही नहीं है ना, वो फर्स्ट हीरो होते हैं ये। अंतिम हीरो मत बोलो उनको, ये सही नहीं है ना, ना सही नहीं है मेरे भाई ये, उनको लास्ट हीरो बोलोगे तो ये। तो मैंने कहा साईनाथ के द्वारा ये लिखी गई है। मुख्यमंत्री, इसके भी चांस रहेंगे, ध्यान रखना। मुख्यमंत्री डायरी वन हिम्मत, हिम्मत विश्व शर्मा के द्वारा लिखी गई है। देखो जी बंदे ने क्या दिखा दी भाई साहब, हिम्मत दिखाई है कि मुख्यमंत्री के बारे में उसने एक पूरी डायरी लिख दी थी। हिम्मत ये और क्या है ये? तो हिम्मत विश्व शर्मा के द्वारा लिखी गई है। लिखा है कंफ्यूज माइंड स्टडी, और ये लिखा गया है साहिल सेठ के द्वारा। ये कैसे याद करोगे? ये जब हिलता है ना सेठ का दिमाग, अच्छे अच्छे का क्या हो जाता है? माइंड कंफ्यूज हो जाता है। ध्यान रखिए इस बात का ये। सेठ का जब माइंड हिलता है ना, ये देखना साहिल, यानी कि मैंने कहा हिल, और क्या हिला? सेठ का माइंड हिला भाई साहब, हर कोई कंफ्यूज हो जाएगा। तो कंफ्यूज हिस्ट्री किसके द्वारा? कंफ्यूज माइंड हिस्ट्री लिखा है साहिल सेठ के द्वारा। कितनी हुई जी? 5। टोटल कितनी हो गई? 18 बुक्स एंड ऑथर्स हम याद कर चुके। फिर कह रहा हूँ रटना नहीं है, ये चीजें ऐसे ही दिमाग में जाती है, क्वेश्चन जब सामने होता है नहीं है तो आप इजीली क्लिक कर पाते हैं। रजनी ने अपने मंत्र किसको दिए? बाला सुब्रमण्यम को, यानी पीसी बाला सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई है। मैंने कहा वो मॉडर्न गाना कौन सा था जी? कब बजता है? डायल करने पर, यानी बॉब डायलन के द्वारा लिखा गया है जी ये। मैंने कहा अंतिम हीरो अगर आप इनको बोलोगे ये सैनिकों को, तो ये सही नहीं है मेरे भाई, ये सही नहीं है, यानी कि साईनाथ के द्वारा, पी साईनाथ के द्वारा लिखी गई है। मुख्यमंत्री के बारे में भाई साहब उसने पूरी डायरी भर दी, हिम्मत दिखाई है उसने, हिम्मत विश्व शर्मा के द्वारा लिखी गई है। कंफ्यूज माइंड स्टडी है। बोले इसको याद कैसे करें? मैंने कहा देखो जी जब सेठ का दिमाग हिलता है ना, तो ध्यान रखिए वो हर किसी का माइंड कंफ्यूज हो जाता है ये। तो मैंने कहा ये कंफ्यूज माइंड हिस्ट्री लिखी गई है साहिल सेठ के द्वारा। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ये यानी पहले निर्भर और उसके बाद में आत्मनिर्भर ये। और मैंने कहा डॉक्टर विमल जालान के द्वारा। देखो पहले क्या हो रहा था ये, कि जब लड़का 18 साल 19 साल का होता नहीं है, तो पहले वो डिपेंड किसके ऊपर रहता है? मैंने कहा विमल खाने के अंदर घर वालों पर। जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना ये, मैंने कहा जैसे आगे बढ़ता है सेल्फ रिलायंस, यानी अपने ऊपर निर्भर हो जाता है जी ये,
और मैंने कहा क्या, विमल खाने में। या फिर देखो दूसरा और कर सकते हैं ये, मैंने एक इसमें और किया था जी ये, मैंने इसके ऊपर कौन सा किया था ये, विमल जालान को मैंने लिंक एक और बनाया था इसका। एक तो मैंने ये बनाया था जो विमल, ये पान मसाला नहीं है, तो मैंने कहा इसको खाने के लिए कई लोग क्या करते हैं, अपने घर वालों पर डिपेंड होते हैं जी ये। फिर धीरे धीरे क्या होते हैं एक तरीके से ये, मैंने कहा सेल्फ रिलायंस हो गया जी ये। जैसे जैसे उनको घर वालों से जलन होती है नहीं है, फिर वो क्या करते हैं, खुद कमाने लग जाते हैं, सेल्फ रिलायंस हो जाते हैं। विमल जालान के द्वारा लिखी गई। विमल जालान की पिछली बार भी मैंने एक याद करवाई थी आपको, ये लिखा है क्रिम्सन स्प्रिंग, नवतेज सरना के द्वारा लिखी गई है। अब बोले याद कैसे करोगे, देखो जिसका बेटा होता है ना, जिसका सन क्या होता है, क्रीम होता है, जिसका बेटा क्या होता है, क्रीम होता है, उसका दिमाग भी बहुत तेज चलता है मेरे भाई। तो नवतेज सरना के द्वारा ये लिखी गई है। उसके बाद देखिएगा, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये लिखी गई मेघनाथ देसाई के द्वारा। ये देखो अगर आप पॉलिटिकल में है ना, यानी पॉलिटिक्स में है ये, तो इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था एक तरीके से ये। मैंने कहा पैसा, पैसा की बात करेगा ये। अगर आप पॉलिटिक्स में है तो जाहिर सी बात है पैसा कैसे बरसेगा, बारिश की तरह बरसेगा ये। मेघ का मतलब क्या होता है, इस देश में तो यही है। अगर आप पॉलिटिक्स में चले गए नहीं है तो सबको यही लगता है कि पैसा तो बारिश की तरह बरसेगा, मेघ की तरह बरसेगा। और मैंने कहा ये चला जाएगा मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देखिएगा, लिखा है दीनदयाल उपाध्याय, ध्यान रखना ये किसके द्वारा रिलीज की गई है, जगदीप धनखड़ के द्वारा। ये किसके द्वारा, जगदीप धनखड़ जी, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति है। और मैंने कहा ये इनके द्वारा ही यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज की गई थी ये। बोले याद कैसे करोगे ये, देखो जी, दीन का मतलब क्या होता है, गरीब। दया का मतलब होता है दया। देखो गरीब के ऊपर दया किसको आती है, जो देखो भाई वो कह रहा है कि मैं धन लेके खड़ा हूँ, ये यहाँ कोई आओ तो सही, धन लेके खड़ा हूं मैं। वो कह रहा है कि मेरे पास धन लेकर खड़ा हूँ, किसके लिए खड़ा है, दीनों के लिए खड़ा है, गरीबों के लिए खड़ा है, क्योंकि उसके ऊपर दया आ रही है उनको ये। तो दीनदयाल उपाध्याय किसके द्वारा रिलीज की गई, जगदीप धनखड़ के द्वारा। लिखा रोलर कोस्टर, ये तमल बंदोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। अब बोली याद कैसे करोगे जी ये, इसको देखो ऐसे याद कर लो, ये कैसे, देखो जी अगर मान लीजिए आप, रोलर आता है ना ये, कौन सा, उस सड़क पर देखा होगा रोलर ये, अगर उस रोलर की तरह आप घूमते रहोगे नहीं है, तो घर वाले भी क्या होंगे, तिल मिला जाएंगे, बांध देंगे एक जगह, ध्यान रखना ये ऐसे घूमना मत ये। तो मैंने कहा रोलर, ये रोलर की तरह अगर ऐसे घूमोगे, तो मैंने कहा घर वाले भी क्या होंगे, तमल जाएंगे, तिल मिला जाएंगे एक तरह से, और बांध देंगे एक जगह, ध्यान रखना, यानी तमल बंदोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देखो जी टोटल हो गई यहाँ पर फिर एक बार हमारे पास में ये 5 ये। अब देखो याद कैसे किए थे ये, पहले वो लड़का डिपेंड था जी घर वालों पर ये, और बाद में क्या हुआ, आत्मनिर्भर बन गया, क्या खाने में, विमल खाने में। ये जब घर वालों को जलन हुई तो भाई ठीक है हम सेल्फ रिलायंस हो जाएंगे, विमल चालान के द्वारा। कोई बच्चा, कोई बेटा अगर किसी का क्रीम है ना, तो समझ लीजिए बहुत तेज है वो, यानी कि नवतेज सरना के द्वारा लिखी गई है। मैंने कहा था पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। मैंने कहा देखो जी इकोनॉमी, आज हमारे देश में लोग क्या सोचते हैं कि पॉलिटिक्स में चले जाए, और मैंने कहा इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बहुत बना, मैं बारिश की तरह पैसा पैसा मिलेगा, मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखी गई है। वो कह रहा है कि मैं धन लेके खड़ा हूँ, मुझे दया आ रही है किसके ऊपर, मैंने कहा गरीबों के ऊपर, दीनों के ऊपर, यानी जगदीप धनखड़ के द्वारा रिलीज की गई थी ये। लिखा यह है रोलर कोस्टर, मेरे भाई रोलर की तरह अगर इधर उधर घूमोगे ना, तो घर वाले तलमलाएंगे, तमल तमल बांध देंगे, यानी तमल बंदोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देखिएगा जादूनामा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये जादूनामा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यानी कि जावेद अख्तर के द्वारा लिखी गई है। वेद होता है, ऋग्वेद, अर्थवेद, ये जितने वेद होते हैं ये हमने हम नॉर्मली हिस्ट्री के अंदर पढ़ा करते हैं एक तरीके से ये। तो उसमें आपने देखा होगा ये जो जादू वाली टेक्निक है ना, ये वेदों से ही ली गई थी ये। तो मैंने कहा देखो जी ये जादू का जो नाम है ना, ये कहाँ से मिला सबसे पहले हमें, मैंने कहा जैसे कहते हैं ना लोहे का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था, आग का आविष्कार किसने किया था, आग का यूज सबसे पहले किसने किया था, ऐसे ही मैंने कहा ये जादू नाम है ना, जादू नाम, ये मैंने कहा भाई वेद से लिया गया, वेद यानी कि जावेद अख्तर के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देखिएगा लिखा है ह्यूमन एनाटॉमी। एनाटॉमी यानी क्या होता है, शरीर की स्ट्रक्चर, संरचना ही है। और हमारा जो ह्यूमन यानी मानव, मानव का जो शरीर का जो स्ट्रक्चर है ना, वो मेरे भाई एक चीज से नहीं बना है, एक दो चीजों से नहीं बना, बहुत सारी चीजों से बना है ये। देखो जी एक यानी ए यानी एक, कुमार यानी के, एक, एक द्वि, एक द्वि, एक दो चीजों से नहीं बना, बहुत सारी चीजों से बना, यानी कि एक द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देखिएगा ब्रेव हार्ट ऑफ भारत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्रम संपत के द्वारा लिखी गई है। और मैंने कहा इसको याद करने के तरीके बहुत सारे हैं।
एक तो आप याद कर सकते हैं विक्रम संवंत, आपने नाम सुना होगा। एक विक्रम राजा भी थे, एक तरह से विक्रमादित्य नाम सुना होगा। विक्रमादित्य जो थे नहीं है, उनका जो दिल था वो बहुत ब्रेव था मेरे भाई। है अपने भारत के थे विक्रमादित्य राजा, एक नाम सुना होगा आपने। उनका दिल क्या था, बहुत ब्रेव था, यानी ब्रेव हार्ट ऑफ भारत लिखी गई है विक्रम संपत के द्वारा। ये लिखा है रिवॉल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी है। इसको कई जगह आपको हिंदी में ऐसा देखने को मिलता है, क्रांतिकारी है। तो ध्यान रखना, क्रांतिकारी ये लिखी गई है संजीव सान्याल के द्वारा। अब बोले इसको याद कैसे करोगे? देखो रिवोल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारी है। अब बोले याद कैसे करेंगे? देखो जो आदमी सजीव होगा ना, ये भाई क्रांतिकारी निर्णय कौन लेगा? निर्जीव लेगा कि सजीव? बड़े भाई सजीव ही लेगा, जिसमें जीव होगा ना, जीव, वाकई में मुर्दा नहीं है, जीव है, वही क्रांतिकारी निर्णय लेता है। और मैंने कहा ये लिखी गई है संजीव सान्याल के द्वारा। ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म लिखी गई है आशीष चांदोरकर और सूरज सुधीर के द्वारा। ये देखो जब तूफान आता है नहीं है, तो मैंने कहा चांद भी क्या होता है, छिप जाता है। अरे सूरज भी छिप जाता है। देखो याद कैसे करना है ये। अच्छा हम ये जो हिंट कर रहे हैं ना, ये केवल हिंट इसलिए है कि एमसीक्यू डायरेक्ट एग्जाम में जब आएगा नहीं है, यकीन मानिए 100 से भी नहीं, 100 से भी ज्यादा परसेंट। ये अब ये मत कहना बोले कि जी 100 से ज्यादा परसेंट होता है, कि होता है मेरे भाई। मैंने कहा 110% मान के चलिए, आप ऐसे ही क्लिक कर पाएंगे। मैंने कहा जब तूफान आता है नहीं है, तूफान जब वायरल होता है, इधर उधर फैलता है तूफान ये, मैंने कहा उस दौरान जो चांद होता है ना, चांद है ना चांदोरकर है, और मैंने कहा सूरज जो होता है ना, ये दोनों के दोनों छिप जाते हैं। ये तो आशीष चांदोरकर के द्वारा और सूरज अधीर के द्वारा ये बुक लिखी गई है, इंडियाज वे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस जयशंकर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। देखो जी आज भारत जिस तरीके से जिस रास्ते पर चल रहा है नहीं है, मैंने कहा आज भारत जिस तरीके और जिस रास्ते पर चल रहा है ये, मैंने कहा उससे भारत की जय जयकारी हो रही है। यानी एस जयशंकर ये अक्टूबर 2022 से लेकर मार्च 2023 की बुक्स कर रहे हैं जी हम यहाँ पर, याद ये बुक्स एंड ऑथर। ये ध्यान रखना। इसके बाद फिर जो है, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया तो यहीं तक कंटेंट आपका पूछा जाएगा, तो ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। लिखा यह है कि 6 बुक हो चुकी है हमारी। जरा एक कमेंट कर देंगे कि जादूनामा किसके द्वारा लिखी गई है? बताइएगा जरा, ये जल्दी से कमेंट करिएगा, ताकि हम इस टॉपिक को जितनी बुक्स एंड ऑथर पूछी गई है अपडेटेड ये, वो सारी याद कर लेंगे हम। ये बताओ जादूनामा किसके द्वारा लिखी गई है मेरे भाई? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फिर बाकी सारे मैं बता देता हूँ जी। जादूनामा। दूसरा लिखा ह्यूमन एनाटोमी। ह्यूमन एनाटोमी को देखो हमने ऐसे याद किया था कि मानव के जो शरीर की रचना है ना, वो एक दो चीजों से नहीं बनी है, एक दो यानी एक दो द्वि, यानी कि बिल्कुल सही है जी जावेद अख्तर, परफेक्टली आपका सही है इसका, ये परफेक्टली सही है मेरे भाई, जावेद अख्तर। ये अब देखो ये मैंने कहा मानव का शरीर जो है ना स्ट्रक्चर, ये वो एक दो चीजों से नहीं बनी है, एक दो यानी एक के द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। मैंने कहा हार्ट, ब्रेव हार्ट ऑफ भारतीय। अरे भाई राजा विक्रमादित्य का नाम सुना है, उनका दिल बड़ा क्या था? मैंने कहा ब्रेव था, बहादुर भी थे, ये बहादुर दिल वाले थे, यानी विक्रम संपत के द्वारा लिखी गई है। रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी। अरे क्रांतिकारी निर्णय कौन लेगा मेरे भाई? जो जीव होगा, जिसमें जो सजीव होगा वही लेगा, निर्जीव नहीं लेगा। तो संजीव सान्याल के द्वारा लिखी गई है। मैंने कहा ब्रेकिंग ए वायरल स्टॉर्म, ये मैंने कहा तूफान जब क्या होता हो, ये मैंने कहा वायरल होता है ना, ये इधर उधर फैलता है। तो मैंने कहा सूरज हुआ, और क्या हुआ? मैंने कहा चांद हुआ, यानी आशीष चांदोरकर और सूरज अधीर के द्वारा लिखी गई है। बिल्कुल सही है जी, आप जो कमेंट कर रहे हैं ऐसे ही करते रहिए, मजा आएगा आपको। ये इंडिया, इंडिया जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है ना आज, ये भारत की जय जयकार हो रही है, यानी एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई है। मिरेकल बहुत इंपॉर्टेंट है, मानसी गुलाटी के द्वारा ये, हाँ मैंने कहा मानसी गुलाटी के द्वारा ये लिखी गई है। अब देखो मिरेकल यानी चमत्कार। देखो जी हम जब योगा करते हैं ना, तो इसमें कई मिरेकल होते हैं, ये कई चमत्कार होते हैं। ये इसमें चमत्कार क्या होता है, क्या आप गुलाटी भी मार सकते हैं? गुलाटी जानते हैं ना आप? ये मैंने कहा गुलाटी है, मानो या ना मानो लेकिन मानना पड़ेगा, नंबर लाने तो मेरे भाई। मैंने कहा योगा जब करते हैं तो कई मिरेकल्स होते हैं, ये कई चमत्कार होते हैं। ये वो चमत्कार ऐसे होते हैं कि मैंने कहा मेरे भाई आप गुलाटी मारना सीख जाओगे। बंदर मारता है ना गुलाटी, ये मान मान जाओ मेरी बात। ये मानस गुलाटी के द्वारा लिखे, मानसी गुलाटी के द्वारा ये लाइट वीक कैरी, यानी कि मैंने कहा मिशेल ओबामा, बहुत इंपॉर्टेंट है बुक्स एंड ऑथर्स के अंदर। ये एक बिकमिंग एक बुक है, मिशेल ओबामा के द्वारा ही लिखी गई है, वो भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है। इसको देखो कैसे याद करोगे ये। देखो लाइट का मतलब क्या होता है? बिजली।
और मशाल का मतलब भी क्या होता है? मिसाइल यानी कि मशाल, कहते नहीं मशाल लेकर चलना, मशाल वो बिजली तो होती है, आगे तो होती है उसमें एक तरह से, ये तो कैरी यानी कि ले जाना। वो कह रहा है कि हम तो भाई लाइट लेकर जा रहे हैं। अरे कैसे लेकर जा रहे हो लाइट को हाथ में? मशाल लेकर, ये मशाल लेकर, यानी मिसाइल ओबामा के द्वारा लिखी गई है मेरे भाई। लिखा गया है आपके पास में, फिट एट एनी एज, ये किसी भी एज में क्या होना? फिट होना। एयर मार्शल पीवी अय्यर के द्वारा। देखो जो आदमी दिन में बार बार पीवे है ना, वो नहीं, पानी ध्यान रखना ही है, वो मत पी लेना ही है। मैंने कहा पानी पीवे है ना, वो किसी भी उम्र में क्या रहेगा? हमेशा फिट रहेगा। चाहे डॉक्टर के पास चले जाओ, वो भी यही कहता है कि बेटा पानी ज्यादा से ज्यादा पिया करो, ये जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना ज्यादा फिट रहेंगे ये। मैंने कहा पीवे है भाई, पीवे है वो तो जब जब घर पे आवे है पीवे है पानी, इसीलिए फिट रहे हुए है हर एज पर। तो फिट एट एनी एज किसके द्वारा? पीवी अय्यर के द्वारा। नजाज साक्षी, ये लिखी गई है के अब्दुल गफ्फार के द्वारा। ये किसके द्वारा? के अब्दुल गफ्फार के द्वारा। ये मेरे से थोड़ी सी लिंक नहीं हो पा रही है, कुछ हिंट अगर आप कर दे तो थोड़ा सा हम करेक्शन अच्छा कर सकते हैं। ये वैसे हम करें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, न जान, मुझे नहीं जानना, मैं खुद साक्षी थी वहां पर। ये हाँ, मैंने कहा देखो इसको ऐसे याद कर लो, खतरनाक कर देता हूँ लिंक ये। वो कह रही है कि मुझे कुछ नहीं जानना उसके पास, मैं खुद साक्षी थी उस दिन। ये मैंने कहा अब मैं उस दुल्हे से शादी मैं नहीं करने वाली पापा, मैं खुद साक्षी हूँ, मुझे क्या समझा रहे हैं आप? ये वो दूल्हा बहुत खराब है, ये अब मैं उस दुल्हे से शादी नहीं करूंगी, मैं खुद साक्षी हूँ, मुझे कुछ नहीं जानना उसके बारे में। यानी अब्दुल गफ्फार के द्वारा ये लिखी गई थी। ये नाउ यू ब्रीथ, राखी कपूर, कि जी अब तो हम सांस ले ही लेते हैं। ब्रेथ यानी सांस लेना। ही है कैसे सांस ले रहे हैं मेरे भाई? राखी का नाम सुना होगा आपने। ये कभी किसी के साथ पंगा चलता रहता, कभी किसी के साथ, अब जाकर वो पंगा समाप्त हुआ है राखी के साथ में। ये मैंने कहा जैसे पंगा समाप्त हुआ, अब सांस लिया सबने, नाउ यू ब्रीथ चला जाएगा राखी कपूर के साथ में। ये टोटल हो गए जी कितने? 5 यहाँ पर हो चुके, और लगभग याद कर चुके 35 प्लस हम ये अभी इसी क्लास के दौरान। ये देखो कैसे करोगे। मैंने कहा योगा जब करते हैं ना, तो मैंने कहा कई चमत्कार होते हैं। ये कैसे चमत्कार? गुलाटी मारना सीख जाओगे। मैंने कहा मानस मानसी गुलाटी के द्वारा लिखी गई है। लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट भी कह रही है। वो कह रहा भाई हम तो ले जा रहे हैं, क्या ले जा रहे हैं? लाइट ले जा रहे हैं। ये अरे कैसे ले जा रहे? अरे मशाल। मैंने कहा मिसेल ओबामा। मैंने कहा फिट एट एनी एज, किसी भी एज में अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो मेरे भाई पीवो 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 पीवी अय्यर के द्वारा लिखी गई है। पापा मुझे कुछ नहीं जानना, मैं खुद साक्षी थी उस दिन। ये अब मैं इस दुल्हे से शादी नहीं करूंगी, यानी अब्दुल गफ्फार के द्वारा लिखी गई है। अरे अब जाकर हमने तुमने क्या ली है? सांस ली है मेरे भाई। उस राखी का झगड़ा जैसे शांत हुआ तब ये, यानी कि राखी कपूर के द्वारा लिखी गई है। न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया, रेने नावा के द्वारा। न्यूक्लियर, देखो न्यूक्लियर बम का नाम सुना होगा आपने, ये परमाणु बम। ये और आपको पता है कि परमाणु बम का जैसे नाम आता है हर कोई कहता है रहने दे भाई, ना ना यार परमाणु बम का यूज मत करो मेरे भाई। मैंने कहा देखना न्यूक्लियर यानी कि मैंने कहा परमाणु, और मैंने कहा परमाणु का बम का जैसे नाम आता है हर, अरे रहने दे भाई, ना ना तू बोलने ही मत। ये रहने नाबा के द्वारा लिखा गया है। ये लिखा फोर्सिंग मेटल पवन सिंह के द्वारा। ये किसके द्वारा? पवन सिंह के द्वारा। ये देखो जी, अगर नेट कैसा होगा हमारे पास में? 4G नेट होगा। क्या होगा? 4G नेट होगा ना अगर ये, तो मैंने कहा हवा की तरह चलता है नेट। फिर ये देखो कैसा नेट हो? 4G नेट हो। कैसे चलेगा? पवन, पवन यानी क्या होती है? वायु, हवा, हवा की तरह मैंने कहा पकड़ता है नेटवर्क। फिर ये 4G वाला ये, यानी पवन की तरह ये, या ऐसे कर सकते हो ये, नहीं यही सही रहेगा पवन वाला ये। उसके बाद देखिएगा लिखा अंबेडकर एंड मोदी। देखो अंबेडकर ए लाइफ लिखी गई थी शशि थरूर के द्वारा। ये मैंने कहा किसके द्वारा? शशि थरूर के द्वारा। ये कैसे याद किया था? देखो अंबेडकर ए लाइफ, यानी उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये देखिएगा, ये मैंने कहा लाइफ यानी कि जिंदगी, जीवन, और जीवन में जो आदमी बढ़कर काम करता है उसके सामने हर कोई क्या होता है? थर थर कांपता है, यानी शशि थरूर के द्वारा। अब लिखा अंबेडकर एंड मोदी, इसके भी चांस पूरे रहेंगे उठाने के। ये इलिया राजा के द्वारा लिखी गई है। और आपको पता है ये मोदी जी जिस तरीके से आजकल आम आदमी को पता है ये बढ़कर काम कर रहे हैं, नहीं है? मैंने कहा राजा की तरह ही तो काम कर रहे हैं ये। तो मैंने कहा ये इलिया राजा के द्वारा लिखी गई है, अंबेडकर एंड मोदी। ये विल पावर सोजर्ड मारिन के द्वारा। ये मैंने कहा देखो मम्मी होती है, मम्मी है, मम्मी की इच्छा ये होती है कि बेटा क्या करे? जल्दी सो जाए, बच्चे क्या करे? जल्दी सो जाए, नहीं तो फिर वो अपने पावर का यूज करती है। विल यानी इच्छा, मम्मी की यही इच्छा होती है ये
कि जी बेटा क्या करे, बच्चे क्या करे, जल्दी से सो जाए। नहीं तो पावर का यूज करके क्या करती है, मारती है। तो सोजर्ड मारिन के द्वारा ये लिखी गई है। उसके बाद देखिएगा बुक है आपके पास में, एक बार फिर यहाँ लिखी गई है। टोटल कितनी, 4, लगभग याद कर चुके हैं, 40 के आसपास, अक्टूबर 2022 से लेकर मार्च 2023 तक के। देखिएगा न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया, न्यूक्लियर बम का नाम, अरे भाई रहने दे ना ना, रहने नाबा के द्वारा लिखी गई है। फोर्सिंग मेटल, ये बोले याद कैसे करोगे, 4G। देखो जो 4G है ना, 4G नेटवर्क है, वो पवन हवा की तरह पकड़ता है ये। तो मैंने कहा फोर्सिंग मेटल पवन सिंह के द्वारा लिखी गई है। फिर लिखा गया है अंबेडकर एंड मोदी। देखो मोदी जी जिस तरीके से आजकल आम आदमी को भी पता है कि बढ़कर काम कर रहे हैं, नहीं है, तो मैंने कहा राजा की तरह, यानी कि इलैया राजा के द्वारा ये। मैंने कहा विल पावर, देखो मम्मी की इच्छा क्या होती है, क्या विल होती है, बेटा क्या करे, बच्चे क्या करे, जल्दी से सो जाए, जल्दी सो जाए, नहीं तो मारेगी, ये पावर का यूज करके, यानी सोजर्ड मारिन के द्वारा लिखी गई है जी। उसके बाद देखिएगा डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी, यानी ये जो हमने जितनी याद कर ली ये सारी इंपॉर्टेंट थी। अब कुछ मुश्किल से जितने बची है, लगभग ये 10 या 15 के आसपास ही है। एक्चुअली में थोड़ा सा यहाँ ऑफलाइन क्लास है ये, तो मैं अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो आज दिन में ही अपलोड कर दूंगा जी। यहाँ तक कोई दिक्कत आई हो तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं जी। हाँ, इसका मुश्किल से छोटा सा एक पार्ट बचा है ये, मुश्किल से कोई 5 या 10 मिनट का बचा है ये, इतने से बुक बची है, बाकी सारे हमने कवर कर दिए ये। तो हम इसको सेकंड पार्ट के रूप में आज अपलोड कर देंगे ये। तो आप 120 डेज प्लान के अकॉर्डिंग इसे फॉलो करते रहिएगा। हम आपको एडवांस और मटेरियल इसका अवेलेबल करवाते रहेंगे, ताकि करंट में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बाकी चीजें चल ही रही है। टेस्ट ध्यान रखिएगा, इकट्ठे मत कर लेना। और मैंने कहा उसको कंटिन्यूटी में ही रखना टेस्ट को, ये जो हमने अपलोड किया है ये। ठीक है, ये स्टार्ट हो गई थी जी, ये लगभग कब हुई थी, 8:30 बजे के आसपास हुई होगी शायद ये, 8:45 पर ये। हाँ, इसका एक पार्ट और बचा 10 मिनट का, वो मैं अपलोड कर दूंगा आपका आज के दिन में ही, क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लास चलेगी यहाँ पर, स्टूडियो दोनों बिजी रहेंगे। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे आज ही, और इसी टॉपिक को फिनिश करके फिर एक दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट कर देंगे। ओके, नमस्ते। नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों को एक बार फिर से शोरशिक के गुरुकुल और 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ जी। साउंड अगर ठीक है तो जरा कमेंट कर दीजिएगा। टॉपिक चल रहा हमारा बुक्स एंड ऑथर्स वाला ही। और बुक्स एंड ऑथर्स की अगर दोस्त हम बात करें, तो मैंने कहा
इसमें जो है ये क्लास जैसे ही हो जाएगी, इसके बाद में आपको कोई सी भी बुक्स एंड ऑथर्स याद करने की नीड नहीं होगी। करंट अफेयर्स का सारा कंटेंट जो है ना, हमने आपको अवेलेबल करवा दिया है। मैंने कहा पिछले 1.5 साल तक का ये, और सारा ट्रिक से करवा दिया है जी। ठीक है जी, हम देखते हैं कुछ ही बुक्स एंड ऑथर्स इसमें बचे हैं ये, जो अब हमें याद करने हैं ये, क्योंकि बाकी सारे हमने अभी आज जो मॉर्निंग में क्लास हुई थी उसमें याद कर लिए थे दोस्त ये। तो देखिएगा कुछ जो बचे हुए हैं ये, जैसे कि बचा हुआ है डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी, और ये देखो ये लिखी गई है सौम्या सक्सेना के द्वारा। ये बाबा किसके द्वारा लिखी गई है? सौम्या सक्सेना के द्वारा। ये याद कैसे करेंगे? देखो जी, देखो डिवोर्स जब होना तो उस समय आदमी को बिल्कुल सौम्य बनना पड़ता है ये, नहीं तो डिवोर्स वाकई में हो जाता है ये। डेमोक्रेसी जो होता है ना, ये प्रजातंत्र लोकतंत्र, यहाँ भी पॉलिटिशियन को क्या होना पड़ता है? सौम्य होना पड़ता है। सौम्य जानते हैं नहीं, ये बिल्कुल माइल्ड एक तरीके से ही है। तो मैंने कहा देखो जी, अगर आप ये चाहें कि डिवोर्स ना हो, और आप ये चाहें कि जी मैं पॉलिटिक्स में बना रहा हूँ, डेमोक्रेसी ये मतलब बना रहे मामला, तो यहाँ सौम्य होना पड़ता है आदमी को। तो सौम्या सक्सेना के द्वारा ये लिखी गई है। फॉक्स इन द रोड, ये माई डेज एट आरबीआई। देखो आरबीआई की जब बात आती है तो रंगराजन का नाम सबको याद है जी, ये तो सीधा लिंक हो जाएगा यहाँ पर। फॉक्स इन द रोड जो है ना, एक तरीके से मतलब आरबीआई की बात कर रहा है, तो मैंने कहा रंगराजन के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देखो कम लेट्स रन, ये लिखी गई है माननीय माँ, पता नहीं इसका फुल फॉर्म क्या है, सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई है। अब बोले इसको लिंक कैसे करेंगे? देखो सुबह सुबह में हमारा दोस्त हमें क्या बोलता, अरे भाई आजा, लेट्स रन, आजा, दौड़े दौड़े साथ में ही है। तो मैंने कहा देखो जी, कम का मतलब क्या होता है? आना। लेट्स रन, आइए, हमें दौड़ना चाहिए। मैंने कहा कब बोलता? सुबह सुबह बोलता है ये। अरे कब बोलता? सुबह सुबह, सुबह सुबह, यानी सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई है मेरे भाई। उसके बाद देखिएगा लिखा है यहाँ पर इंजीनियर इन इंडिया, इंजीनियर्ड इन इंडिया। ये बेसिकली ऑटोबायोग्राफी है बीवी आर मोहन रेड्डी की। किसकी है जी? बीवी आर मोहन रेड्डी की आत्मकथा है, यानी बायोग्राफी है। एग्जाम में ध्यान रखना, पूरे चांस हो सकते हैं इसको उठाने के लिए। अब फिलहाल याद कैसे करोगे? देखो भारत में इंजीनियरिंग करने के लिए हर कोई रेडी है आजकल, आपने देखा होगा ये, मतलब किसी को बोल दो भाई इंजीनियरिंग, हाँ हाँ रेडी है। तो देखो मेरे इंजीनियरिंग करने के लिए भारत में तो हर कोई क्या रहता है आजकल? रेडी रहता है। रेडी यानी कि बीवीआर मोहन रेड्डी है। लिखा है कोचिंग बियॉन्ड, और ये लिखी गई है कौशिक, किसके द्वारा? कौशिक और रामकिशन श्रीधर के द्वारा। ये देखो जी, इसको ऐसे कर दो, ये कोचिंग से परे, यानी अगर आप कोचिंग से परे जाकर काम करोगे ये, तो देखो कोशिश आपको थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मैंने भाई कोशिश थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है। बियॉन्ड का मतलब होता है परे। तो मैंने कहा अगर आप कोचिंग से परे जाकर, आप चाहते हैं कोचिंग से हटकर मैं कुछ करूँ जी, ये मैं मतलब वैसे ही पढ़ूं एक तरह से, तो इसमें क्या कोशिश थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है। कोशिश यानी कि कौशिक एक तरीके से ही है। तो मैंने कहा कौशिक और रामकृष्ण श्रीधर के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देखिएगा इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी है, और ये लिखी गई है डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस के द्वारा। ये देखो जी, भारत का जो ज्ञान है ना, सुप्रीमेसी यानी क्या होता है? मतलब कि यूं कह सकते हैं एक तरीके से बढ़कर होना, मतलब पॉजिटिव के सेंस में कह सकते हैं एक तरीके से ये, या ऐसे कर सकते हैं ये। देखो कैसे ये, देखो भारत में जो ज्ञान है ना, इंडिया का नॉलेज है। अगर किसी व्यक्ति को अगर इंडिया का नॉलेज है, मैंने कहा बिल्कुल सुपर है जी, उसको नॉलेज ही है, तो कोई प्रतियोगिता अगर आप करवाओगे तो वही जीतेगा उसमें। ये बिल्कुल बात सही है। मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। हम क्या करते हैं, केवल लिंक ऐसा करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू डायरेक्ट इमेज दिमाग में क्लिक हो जाएगी। तो मैंने कहा अगर भारत का नॉलेज किसी को पूरा सुपर नॉलेज है जी, तो मैं कहता हूँ कोई सी प्रतियोगिता करा लो, वही जीतेगा। ये जीतेगा यानी विन, विन यानी कि अश्विन के द्वारा ये लिखी गई है। उसके बाद देखेगा मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां, ये लिखी गई है मनोज वाजपेयी के द्वारा। ये किसके द्वारा लिखी गई है? मनोज वाजपेयी के द्वारा। ये एक पॉइंट आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा यहाँ पर, या फिर आप याद करें तो ऐसे याद कर सकते हैं। कैसे? देखो जी, करंट की बात कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है ये। करंट में अटल बिहारी वाजपेयी जी तो है नहीं, तो मैंने कहा इसका मतलब वाजपेयी नहीं है, तो फिर एक ही नाम याद आता है हमें, कौन सा? मनोज वाजपेयी है। तो देखो आपने नाम देखा होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जो थे एक तरह से, वो हमेशा जब भी मतलब कि संसद में बोला करते तो बिल्कुल मुस्कुराते मुस्कुराते एक तरह से ये चंद लम्हे और कभी कभी कुछ खामोशियों के अंदर भी बयां कर देते थे। कौन? वाजपेयी साहब। तो ये चला जाएगा कौन सा? मनोज वाजपेयी है। उसके बाद देखो जी टोटल कितनी हुई? 7 हुई। इससे पहले मॉर्निंग में आपको लगभग 40 में याद करवा चुका हूँ। अक्टूबर 2022 से लेकर मार्च 2023 तक का करंट सारा खत्म है टीजीएल में, इससे बाहर नहीं आएगा। यानी ये क्लास और इससे पहले जितनी मैंने क्लास आपको दे दी है करंट की, उससे ही है। तो देखिएगा ये कैसे। मैंने कहा डिवोर्स नहीं हो तो भाई सौम्य बने रहो, डेमोक्रेसी में सौम्य बनना पड़ता है।
सौम्या सक्सेना के द्वारा लिखी गई है। हॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई, आरबीआई का नाम आते हैं, रंगराजन का नाम सबको याद है। मैंने कहा ये रंगराजन के द्वारा लिखी गई है। वो कह रहा है कि कम, अरे आजा, हट कर काम करो जी, कोचिंग से परे काम करो। ये तो मेरे में कोशिश ज्यादा करनी पड़ती है। तो कौशिक और रामकृष्णा श्रीधर के द्वारा ये लिखी गई है। अब देखो, ये भारत का अगर किसी को नॉलेज है जी, सुपर नॉलेज है भाई, सुपर नॉलेज होगा ना अगर इंडिया का किसी को, ये वही जीतेगा। कोई भी प्रतियोगिता करवा लेना। अश्विन फर्नांडिस के द्वारा लिखी गई है। मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां। मैंने कहा अटल बिहारी वाजपेयी का सबको नाम याद है, लेकिन करंट की बात कर रहा तो उनका नहीं है। लेकिन उनसे हम रिलेट करेंगे तो मनोज वाजपेयी हमारा आ जाएगा जी। क्योंकि हमेशा संसद में जब भी वो बोला करते थे तो मुस्कुराते मुस्कुराते कभी कुछ खामोशियां बयां करते करते, यानी मनोज वाजपेयी के द्वारा लिखी गई है। इरफान खान, ए लाइफ इन मूवीज, शुभ्रा गुप्ता के द्वारा। ये एक मिनट देखिएगा, उपेंद्र कौल, हाँ इसमें क्या है कि अब ये 4-5 है जी, हाँ ये 5 है। ये कौन सी है टोटल, ये 5 है यहाँ पर, जो आपको 5 से 6 है। ये मतलब क्लास बहुत छोटी थी एक तरीके से। ये 7 मुझे सुबह ही याद करवाने थे आपको। लेकिन यहाँ पर ये जो जितनी बच्ची है, ये कौन कौन सी यहाँ पर, ये जो इरफान खान की एक तरीके से शुभ्रा गुप्ता के द्वारा ये लिखी गई है। इसके अलावा एक है व्हेन द हार्ट स्पीक, यानी जब दिल बोलता है, तो उपेंद्र कौल के द्वारा। मैंने कहा देखो ऐसे कर सकते हो, जब आदमी का हार्ट होता है ना, दिल, दिल से जब बोलता है, ये दिल से बोलता है, तो कभी कभी क्या कॉल में भी दर्द हो जाता है। ये याद करना चाहते हो आप कर सकते हैं, बाकी ये 5 से ही याद करनी पड़ेगी, बाकी मैंने सारे आपको याद करवा दिए। उसके बाद इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी। देखो, नेहरू की इकोनॉमिक से लेकर मोदी तक की इकोनॉमी, अब ये किसको पता होगा, जो मतलब हमारे घर के अंदर कोई सबसे बुजुर्ग आदमी है नहीं है, उसने जो है एक तरीके से वोकेबलरी क्लास चल रही है, कल भी हुई थी, उसको अपलोड कर दिया हम। ये अगर उसमें नहीं होगी तो हम कर देंगे। ये मैंने कहा देखो जी, इकोनॉमी किसकी, नेहरू से लेकर मोदी तक की है। तो मैंने कहा अब ये किसको पता हो सकती है भाई, जो बाल्य अवस्था में होगा नहीं, ये शुरुआत बाल्य अवस्था, उस वो आज बुढ़ा हो गया लेकिन बाल्य अवस्था में था ये, तो ये बाला कृष्णा के द्वारा लिखी गई है। इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट, आशुतोष रविशंकर के द्वारा लिखी गई है जी। ये देखो जी, भारतीय बैंकिंग के बारे में अगर रेट्रोस्पेक्ट कहने होता पीछे जाकर, मतलब एक पीछे, रेट्रो का मतलब होता है पीछे को बेसिकली डिनोट करता है। जैसे इंट्रोस्पेक्ट, रेट्रोस्पेक्ट, ये इससे बनता है इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन। रेट्रो मतलब पीछे की तरफ, पीछे की जाकर मतलब हम चीजों के बारे में सोचे एक तरह से, इंस्पेक्शन करे एक तरह से। तो मैंने कहा अगर भारतीय बैंकिंग के बारे में हम पीछे की जाकर, मतलब पीछे वाली चीजों को जब सोचते हैं, तो हमारे में आंसू आ जाते हैं ये कि यार वही बैंकिंग पहले वाली सही थी। ये आशुतोष रविशंकर के द्वारा लिखी गई है। मैंने कहा सी इज वीमन इन स्टीम। थोड़ा सा मैं आपसे यहाँ हिंट मांगूंगा कि इसका हम लिंक कैसे करेंगे। एल्सा मेरी डिसिल्वा और सुप्रीत के सिंह के द्वारा लिखी गई है। बताइए कैसे करेंगे। सी इज विमन इन स्टीम। देखो स्टीम इंजन का नाम सुना होगा आपने, भाप वाला इंजन। ये भाप वाला इंजन से अगर हम लिंक करें तो यहाँ से कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई औरत है, जिससे भाप होना है, एनर्जी होना है एक तरीके से। ये तो इसको मेरे हिसाब से इसमें लिंक कुछ क्या बन नहीं पा रहा है। तो ये एक पॉइंट ये आपको याद करना पड़ेगा। एक पीछे जो मैंने बताया वो मतलब मुश्किल से 4 या 5 बुक याद करनी है, बाकी सारे हो गई है। ठीक है, यहाँ देखो, ये जब दिल बोलता था कभी कभी कॉल में दर्द हो, यानी उपेंद्र कॉल के द्वारा। ये मोदी से लेकर, नेहरू से लेकर मोदी तक की जो इकोनॉमी है ना, वो किसको पता होगी, जो बालक होगा ना शुरुआत में, और अभी तो बुढ़ा हो गया होगा, यानी बालकृष्ण के द्वारा। ये भारतीय बैंकिंग के बारे में पीछे जाकर जो सोचोगे तो आपको लगेगा यार वही सही थी यार, आंसू आ रहे हैं अब तो। यानी आशुतोष रविशंकर के द्वारा। ये और एक बुक ये है। ये तो ये छोटी क्लास थी, एक्चुअली सुबह होनी थी लेकिन हो नहीं पाई थी। ये कुछ क्लास में आगे और किसी की थी, इस वजह से। ये तो ये सेकंड पार्ट था इसका। अब अक्टूबर 2021 से लेकर मार्च 2023 तक सारी बुक्स एंड ऑथर्स करंट अफेयर्स के मैंने आपकी यहाँ पर करवा दी है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कौन सा नेक्स्ट चैप्टर, कल करेंगे हम 95वां ऑस्कर अवार्ड। अभी जो मिला था, ये एक हमारे यहाँ भी मिला था, RRR वाली जो मूवी, उसके सॉन्ग को, ये ओरिजिनल जो सॉन्ग था नाटो 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 नाटो, उसको मिला था जी। ये तो वो करेंगे। एक हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट्री थी, वो विस्पर वाली एक तरह एलिफेंट विस्पर वाली, उसको भी मिला था। तो वहां से भी क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे। ये कल उस टॉपिक को भी हम खत्म कर देंगे, यानी करंट का मुद्दा हम पूरा स्टार्ट कर चुके हैं आपके लिए। अब बुक्स एंड ऑथर्स की मैंने लगभग आपको 6 से 7 क्लास दे दी, किसके ओनली करंट की है, जिसमें मैंने स्पीडी को भी इंक्लूड कर दिया, और जहां से मुझे और सोर्स मिल सकता था उसको मैंने इंक्लूड कर दिया। अब आपके इस टॉपिक के साथ कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसके जब टेस्ट आए तो वो करते रहिएगा जी। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे कल। हाँ कल ही मिलेंगे जी। ठीक है, बाय, ओके, गुड नाइट, टेक केयर।